ऐसी विकट परिस्थिति में अपन बाहर निकलने के लिए जो संतमय रूलिंग है, इन रूलिंग की ओर बढ़ना चाहिए। इसीलिए वहां अपन को यह एक ट्रेडिशनल बेनिफिट की व्यवस्था किसमें दी गई? कॉन्स्टिट्यूशन में देगी। ट्रेडिशनल बेनिफिट की व्यवस्था। तो ये ट्रेडिशनल क्या है और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यानी फायदा, ट्रेडिशनल यानी गणवेश, आहार, त्योहार, संस्कार, परंपरा, रूढ़िगत, उसको बोला गया है ट्रेडिशनली बेनिफिट। तो गणवेश में भी ध्यान रखना होगा और उसमें ट्रेडिशनली बेनिफिट में आपकी रहनी कहनी, खाने की व्यवस्था, गणवेश की व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, सभी व्यवस्था में आपको काळजी लेना चाहिए। नहीं तो फिर ट्रेडिशनली व्यवस्था ऐसी दी गई है क्योंकि आपको ना इसमें ले सकते ना उसमें ले सकते। क्यों ट्रेडिशनली व्यवस्था? कि भाई आपका जो ड्रेस है, तो ये ड्रेस, बाइयों का ड्रेस 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पे बदलता जाता है। पुरुष का तो शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा आता है। कहीं पहाड़ में चले जाओ तो वहां दूसरा, यहाँ दूसरा, और कई जगह पे जाओ तो वहीं भी दूसरा। तो इसीलिए ये अधिकार महामहिम गवर्नर हर राज्य का उनको दिया गया है और 342 कलम के तहत सामाजिक सुरक्षा और शैक्षणिक सुरक्षा उनके लिए उनको रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को 1 साल में 2 बार करना पड़ता है। तो यही उनका जीवन कैसा निकलता है? किसका जीवन? नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी, कुदरती वर्ग का जीवन, उनका ही रिपोर्टिंग करना पड़ता है। और इन रिपोर्टिंग के आधार से उसको कैसी कैसी सुविधा दिया जाए, इसीलिए यहाँ सराहना कर रहा है। लेकिन ट्रेडिशनली व्यवस्था में ये विडंबना में है क्योंकि यहाँ का ड्रेस, और आगे जाओ तो 5 किलोमीटर के अंतर पे ड्रेस अलग अलग निकलता है। इसीलिए उनको कोई 7, 9, 14 लैंग्वेज इस भाषा में समावेश कर नहीं सकता, कानून की भाषा में समावेश नहीं कर सकता, रिलीजन में समावेश कर नहीं सकता, क्योंकि उनका रिचर्स संशोधन किया बिना उन समाज को किसी भी वर्ग में डाला नहीं जा सकता। इसीलिए हे आदिवासी, अखिल आदिवासी, कायमी सजाति विजाति के वर्ण संकर नहीं है, क्योंकि वर्ण संकरों को जहां वहां उनका व्यवहार है, लेकिन उनका जीवन स्थान, आदिवासियों का जीवन स्थान दूसरी जगह पे नहीं है। ये प्रमाण कानून में देखो, टिकट में देखो, नए पैसे में देखो, और जो मानव आयोग में जिसको माना गया है कैलेंडर में देखो, 7, 9, 14 लैंग्वेज भाषा में देखो, तो उनका कोई समावेश नहीं। यही प्रमाण रहा। तो इन प्रमाण के अधीन आपका भी जीवन धारण उसी तरह अमानवीय होना चाहिए जो ट्रेडिशनली ऑफ बेनिफिट में आप बच सकोगे। और इन ट्रेडिशनली बेनिफिट में जो निर्वाचन आयोग ने आपका समावेश नहीं किया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आपके साथ कनेक्शन भी नहीं किया, कनेक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि
बाय फॉर्स इलेक्शन नहीं है। इसीलिए और जो कानून की दृष्टि से 9वां भाग कॉन्स्टिट्यूशन का 9 भाग में 243 कलम के तहत 243 एम काउंस में 1 उसके तहत आदिवासी एरिया में इलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 9वां भाग में पुरवार कर रहे हैं। इसीलिए आदिवासी समाज को ना निर्वाचन आयोग ने कनेक्ट किया है, लेकिन वो आदिवासी समाज कनेक्ट हो चुका है। वहां से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन आप कनेक्ट हो चुका है। जिसी तरह भी संप्रदाय थे, फिर भी झंडा लेकर तरह तरह का झंडा झंडा लेकर आपने ट्रेडिशनली बेनिफिट का खतरा खड़ा कर लिया। इसीलिए जो भी व्यवस्था है, इन व्यवस्था में आप गए हैं, इसमें इन्वॉल्व हुआ है। कैसे हुआ? इलेक्शन जब लोकशाही मेंबरशाही, इन मेंबरशाही में भी जो कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स ने आपके साथ संपर्क नहीं किया, आदिवासियों का साथ संपर्क ही नहीं किया और उनके कनेक्ट भी नहीं किया। लेकिन उसने नहीं बुलाया, लेकिन आपस में सीख चले गए। कैसे चले गए? तो मेरा भाग एक राजकारण बन गया। राजकारण बनने से राजकीयकरण हो गए। इसी तरह से भाई वहां अच्छा है तो चलो अपना घर कुटुंब, ऐसा करके कोई राजकारण में गया तो राजकारण कर डाला। इसमें राजकारण किसका हुआ? आपका कुटुंब का ही हुआ, दूसरा का कुटुंब का नहीं, आपका कुटुंब का ही हुआ। और धर्मकरण में गया तो वहां टिला लेना अच्छा है, लड्डू खाना अच्छा है, सीरा अच्छा मिलता है। वहां कौन बाटली खाए, वहां कौन रोटी खाए, सूखी रोटी कौन खाए मिर्ची के साथ? ऐसा करके एक आया और एक ने दिखाया, भाई वहां तो ऐसा मिलता है, तो लड्डू भी खाना मिलता है, सीरा पूरी भी खाना मिलती है, उसे तो वहां चले जाना अच्छा। तो ये क्या हो गया? धर्मकरण हुआ। तो धर्मकरण हुआ तो किसका हुआ? जो गया उनका कुटुंब का हुआ। एक कुटुंब ने दूसरे कुटुंब को कनेक्ट करते गए, क्योंकि उनको लाभ मिलते और उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वो भी आहिस्ता से वो उनकी ओर बढ़ेगा। इसी तरह ये विश्व की व्यवस्था में आपको लिया ही नहीं, आपको समावेश किया ही नहीं, आपको आप समावेश हो चुके हैं और आपको आप समावेश हो चुके हैं। इसीलिए आज कानून की भी आवश्यकता है, पैक्ट की आवश्यकता है और वीजा की आवश्यकता है, वीसा की आवश्यकता है। ये क्यों पड़ा कुदरती वर्ग को? तो इसमें से मुक्त होने के लिए जैसे परिस्थिति में जिसकी परंपरा, जिसका व्यवहार, जिसकी मान्यता, जिसका वडील पार्जित मिलकर, तो ये वडील पार्जित मिलकर कौन है, कैसी है? तो भाई सब दूसरे के वडील के पास ये सब टिकाने के गए, टेकाते रहे और यहाँ खाड़ा भी पड़ गया। टेकाते खुद का वडील का जो व्यवहार ऐसी उसको विसर गए और विसर जाने से आपको कर्जदार भी बनना पड़ा। कानून में भी लगा, धर्म में भी लगा, नहीं तो भारत भूमि का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नॉन जुडिशियल तो है, लेकिन 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन में भी
एक ऐसी जगवाई है। आदिवासी कोई भी धर्म पाले तो आदिवासी मट नहीं सकता, मिट नहीं सकता। ये कैसी शक्ति बात, ना आपकी बरखड़ी, ना आपकी लिपि, ना आपका लैंग्वेज, फिर भी ये ट्रेडिशनली व्यवस्था कैसी निकली कि आदिवासी को धर्म पाना बाय फोर्स नहीं है। और आदिवासी के अलावा कोई भी यहाँ रहे, 7, 9, 14 लैंग्वेज भाषा की भाषा वाले को धर्म पढ़ना बाय फोर्स ही है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसका परिवार का भी धर्म पढ़ना बाय फोर्स निकला। लेकिन एक समाज ऐसा निकला, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी एंटी कास्ट, वो ऐसा निकला कि उनको धर्म पढ़ने का बाय फोर्स नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है, इट इज नॉट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, it is not language of the court, the Supreme Court cannot interfere in the matter। कि वह देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो यही डिसीजन, यही नॉन 74 में भी और 54 में भी करती होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस देश में वरिष्ठ को, तो 7, 9, 14 भाषा का वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट। और कानून, तो कानून जो इसी तरह बोलता होगा और उनका वरिष्ठ इसी तरह बोलता होगा, तो आपका प्रमाण क्या रहा इसमें इंटरफेयर करने का। तो इसीलिए ये देश की जो व्यवस्था है, इस देश की व्यवस्था में इंडिया नॉन जुडिशल और इंडिया नॉन जुडिशल में एक रिपब्लिक का व्यवहार आया। कब आया? 1947 15 अगस्त झंडा वंदन, और फिर आया 26 जनवरी 1950 पूर्ण स्वराज। स्वराज यानी सभी का, नोट राजस्व। लेकिन देश की व्यवस्था में, मुद्रा की व्यवस्था में, इसमें भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया है, मालिकी हक इसका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का निकला। तो उसमें पॉजिटिव एविडेंस क्या निकला? तो रेवेन्यू टिकट निकला, और इन रेवेन्यू टिकट के अलावा ना बॉन्ड, ना जमीन, कोई का ना लोन, ना कर्ज की कोई चीज मिल नहीं सकती। इसीलिए ये भारत राजस्व रेवेन्यू 1% ने अमल किया, नहीं तो 99% परसेंटेज ने तो स्वराज। लेकिन स्वराज रिप्रेजेंटेटिव यानी मुंह से बोलना, सिर्फ नमूना में इतना ही रहा, उनका प्रमाण नहीं निकला। तो 1950 झंडा वंदन, 1950 26 जनवरी, उसमें क्या निकला? एक ठराव बाहर निकला। तो ये ठराव का नाम है रिपब्लिक। कौन सा ठराव? तो रिपब्लिक का ठराव निकला। तो ये रिपब्लिक ठराव तो बाहर पड़ा झंडा वंदन में, लेकिन रिपब्लिक में ऐसा निकला कि भाई रिपब्लिक ठराव जब से हुआ तब से
मैं ना देश का वारस पुरवर हुआ, ना इस मिट्टी का वारस पुरवर हुआ, लेकिन क्या निकला? रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही निकला। तो इसमें देश के लिए भी विडंबना निकली पुरवर करने के लिए, लेकिन आदिवासी को साथ, आदिवासी को आदिवासी बोलने से सामने वाला खुद पुरवार हो जाता है कि यहाँ का नहीं बिन आदिवासी। इसीलिए आज के सीएम यूसीसी में क्या निकला? तो भाई वीजा भी लाओ, वीजा भी लाओ, लैंडिंग परमिट भी लाओ और 15 फटा भी दिखाओ और ज्यादातर सेटल भूमि दाखला। तो ये बात क्यों कि देश की शुद्धिकरण वीजा पैक से, वीजा एक्ट से होना चाहिए। इसी तरह आज की घड़ी में वीजा एक्ट यानी कानून से और ठहराव से। तो इसीलिए ठहराव में ट्रेडिशनली बेनिफिट, लीगल रिलेशनशिप्स, ये ठहराव, इसी ठहराव के अधीन आपको पुरवार होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रेडिशनली व्यवस्था गणवेश में, व्यवहार में, त्योहार में, संस्कार में, संस्कृति में और खाने पीने और वाणी में और वर्तन में, विवेक में और विनय में, इसी सभी में उनका जो भेड़सेड़ हो चुका होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका परिणाम क्या आने वाला है। इसीलिए देश की जो व्यवस्था है तो इंडिया नॉन जुडिशल उसी तरह आइडेंटिटी हो जाओ कि नॉन जुडिशल रीतों से जुडिशल भी जीता, सब जीव नॉन जुडिशली रीतों से जीता। तो इसी तरह जियो, ना किसी के पास झगड़ा, ना किसी के पास मांगने का। तो chronological table showing the currency of rules under successive land revenue act from government order 2 4269 का प्रमाण देखो, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो चुका है, खालसा धारा लागू पड़ा। तो क्रोनोलॉजिकल यानी ये क्या चीज है कि किसी की मिलकर कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता, जिसकी मिलकर उनका ही नाम। इसीलिए क्रोनोलॉजिकल टेबल, और ये क्रोनोलॉजिकल टेबल धरती का कॉन्स्टिट्यूशन लैंड रेवेन्यू रूल्स में 418 पेज पे गवर्नमेंट ऑर्डर 2 करके लिखा है लैंड रेवेन्यू रूल्स। और लैंड रेवेन्यू रूल्स के तहत इसमें उनका प्रमाण रखा गया है। इसीलिए